Hi everyone, this is Trisha here. Welcome back to my channel once again. So today's topic is my coaching during my NEET preparation. Whether it was offline or online, everything I'm going to share in this video, so keep watching this. मैंने क्या कोचिंग लिया था, मैंने कैसे उसको फॉलो किया था, कौन से टीचर्स फॉलो किए थे, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाली हूँ बिकॉज दिस वॉज अ रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ से कोचिंग ली हूँ, मैं कैसे पढ़ी हूँ, हाउ व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजीज। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो पहले मैं बोल दूँ कि मैं कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर्स। आई टुक ऑफलाइन कोचिंग ड्यूरिंग माई 11th-12th बट 11th-12th का कोई भी एज सच हेल्प मुझे नहीं हुआ नीट प्रिपरेशन के टाइम में। मैंने फुल्ली ऑनलाइन कोचिंग से ही पढ़ा था एंड दैट वाज नन अदर देन फिजिक्स वाला। वी ऑल नो अलग सर, वी ऑल नो फिजिक्स वाला। हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन फिजिक्स वाला से ही पढ़ते हैं। बहुत सारे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं बट दोज आर नॉट दैट फेमस लाइक फिजिक्स वाला एंड दोज आर नॉट दैट इफेक्टिव, आई फील सो मैं अपना एक्सपीरियंस फिजिक्स वाला के साथ शेयर करूंगी, प्लस मेरे स्ट्रैटेजीज कैसे मैंने फिजिक्स वाला के बैचेस को यूज़ किए हैं मेरे प्रिपरेशन टाइम में, सब कुछ मैं शेयर करूंगी। सो 2022 के अटेम्प्ट से पहले मैंने फिजिक्स वाला का बैच लिया था, वो था यकीन बैच। मतलब वो मैंने लिया था 2021 में फॉर माई 2022 अटेम्प्ट एंड इन 2022 माई स्कोर वॉज 429। सो 2021 से ही मैंने फिजिक्स वाला को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, वहीं से मेरी कोचिंग की शुरुआत है। बेसिकली यकीन बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे या 3 बजे तक। बीच में आई गेस आधे घंटे का ब्रेक्स रहते हैं। ऐसे आपका क्लासेस चलते हैं मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे। उसके बाद शाम को आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। अब मैं कैसे करती थी, मैं कैसे मैनेज करती थी। मैं सुबह 8 बजे से क्लासेस करती थी, सुबह 8 से 10 बजे तक बायोलॉजी, फिर 10:30 से 12:30 तक केमिस्ट्री, उसके बाद 1 से 3 बजे तक फिज़िक्स। उसके बाद मैं दोपहर को लंच करके सो जाती थी। 5 या 5:30 बजे से मैं सेल्फ स्टडी करती थी। पहले मैं DPPs करती थी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो फिजिक्स वाला के ऐप में ही आपको मिलता है। एवरी लेक्चर के साथ एक DPP होता है, वो मैं हर दिन सॉल्व करती थी, फिजिक्स के भी, बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी। वो मेरा पहला टास्क होता था हर दिन। उसके बाद जो लेक्चर पढ़ाया जाता था सुबह, वो मैं शाम को रिवाइज़ करती थी। पहले मैं नोट्स लिखती थी, उसके बाद मैं उसको रिवाइज़ करती थी। फॉर बायोलॉजी आई रेफर टू NCERT एंड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो क्वेश्चन DPPs में होते हैं वो करती थी, और थ्योरीज जो सर नोट्स में कराते थे वो मैं रिवाइज़ करती थी। दैट वॉज माई डेली रूटीन ड्यूरिंग 2022 अटेम्प्ट। ठीक है, 2023 अटेम्प्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। टेस्ट जब होते थे तो मैं टेस्ट देती थी। टेस्ट लगभग 15 डेज़ के गैप में होता था, कभी पार्ट टेस्ट कभी फुल टेस्ट। फुल टेस्ट लास्ट के महीनों में होते हैं एंड पार्ट टेस्ट आपका हमेशा चलता है, लाइक फुल ईयर। सो पार्ट टेस्ट देती थी एंड इनमें आते आते मैं फुल टेस्ट भी दिया करती थी फिजिक्स वाला में। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई टीचर कॉम्बिनेशन इन फिजिक्स वाला। For chemistry, I used to follow Amit Mahajan sir and mostly सर्वेश सर। सर्वेश सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। He is like, he has made my base in chemistry. He is a very good teacher. And for biology, zoology में I used to follow none other than MD sir, and botany में I used to follow ऋषभ चौहान sir. I sometimes used to follow तरुण सर, but तरुण सर से मुझे कम समझ में आता था बॉटनी, इसीलिए मैं ऋषभ सर से पढ़ती थी। एंड जूलॉजी तो MD सर इज़ द बेस्ट, मैं हमेशा बोलूँगी, आज भी बोलूँगी। वो जितने अच्छे से पढ़ाते हैं, जितने डेप्थ में जाके पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जो पढ़ाते हैं ना, वो आपको MBBS में आने के बाद भी काम आएगा। ही इज़ सच अ फैबुलस टीचर। फॉर फिजिक्स आई यूज टू फॉलो विजय सर एंड MR सर, मोस्टली MR सर। आई वुड से दैट MR सर हैव सेव्ड मी फ्रॉम फिजिक्स। उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाए हैं मुझे, मतलब नॉट ओनली मुझे, सबको। मुझे उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगता था, उनके ट्रिक्स, उनके टिप्स बहुत अच्छा है। लाइक अगर आपको फिज़िक्स नहीं आता है ना, अगर आप फिज़िक्स में ज़ीरो हो लाइक मी, देन प्लीज़
ब्लाइंडली फॉलो एमआर सर, वो जो बोलते हैं वो करो। आई एम श्योर दैट यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन यू। मतलब फिजिक्स के लिए कोई अच्छा टीचर इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। एंड ऑल्सो समटाइम्स आई यूज टू फॉलो अलग सर, अलग पंडे सर लेक्चर इन उम्मीद बैच। अलग सर तो बेस्ट है ही, उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं। मतलब आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट हिम। उनका भी फिजिक्स का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, लाइक देयर इज नो वर्ड्स। सो अब द थिंग इज़ कि 2022 में तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, बट मैंने बहुत अच्छे से यकीन बैच को फॉलो किया था। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने समझा, मैंने एनालाइज किया अपने आप को कि मेरी गलती कहाँ थी। तब मुझे समझ में आया दैट मैं ब्लाइंडली यकीन बैच को फॉलो तो करती थी, बट मैं सेल्फ स्टडी कम करती थी। मतलब सुबह से शाम तक मेरा क्लास करते करते ही निकल जाता था। उसके बाद कभी बैकलॉग्स आ जाती थी, तो वो बैकलॉग्स क्लियर करते करते और डेली बेसिस में क्लासेस करते करते जितना टाइम जा रहा था ना, तो मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम भी कम हो रहा था, और इसीलिए मेरा सिलेक्शन 2022 में हुआ नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। मैंने रिविजन किया ही नहीं था। आई वॉज ओनली फॉलोइंग द लेक्चर्स, आई वॉज ओनली फॉलोइंग द क्लासेज, एंड एंड तक आते आते मैं पहले का पढ़ा हुआ सब कुछ भूल चुकी थी। आई वॉज लाइक कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो। इसीलिए 2022 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 429 पे अटक गई। बिकॉज माई बेस वॉज क्लियर, मुझे समझ में सब आता था, बट मुझे याद नहीं था। दैट इज़ द मेन फैक्टर। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। मतलब आप कभी भी रिविजन को नहीं छोड़ सकते। कभी कभी आप क्लासेस मिस कर भी सकते हो, बट रिविजन मिस कभी नहीं कर सकते आप। इफ़ यू आर मिसिंग रिविजन देन यू आर नॉट इन द राइट ट्रैक। सो प्लीज़ रिविजन कभी स्किप मत करो। इट इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड एटलीस्ट। अब मैं आती हूँ 2023 में मैंने कैसे PW को यूज़ किया था। सो 2023 में मैंने यकीन बैच लिया था, बट मैंने उसे यूज़ उतना ज़्यादा किया नहीं। कोई भी लेक्चर्स भी मैंने नहीं देखा था, मैंने सिर्फ वहाँ से टेस्ट दिए थे एंड मैं DPPs करती थी। यकीन बैच के एक भी लेक्चर्स मैंने 2023 में नहीं देखे थे। मैं जो लास्ट ईयर बनाई थी यकीन बैच से नोट्स, उसी को मैं रिवाइज करती थी। मैं फिर से लेक्चर्स नहीं देखी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज आई वॉज डूइंग पार्शियल ड्रॉप। तो मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं फिर से सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखूँ। फॉर बायोलॉजी मैंने लास्ट ईयर कोई भी लेक्चर नहीं देखा था, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो फिजिक्स वाला से हो, चाहे वो कहीं से भी हो। मैंने कोई भी लेक्चर नहीं देखा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ा था। इन फैक्ट मेरे जो डाउट्स आते थे बायो में, वो भी मैं NCERT से ही सॉल्व करती थी। मैं कोई भी वीडियो से या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं यूज़ करती थी डाउट सॉल्व करने के लिए। सो ऐसे करते करते मेरे NCERT के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छा बन गया था। NCERT का बहुत अच्छा ग्रिप आ गया था मुझे। सो एंड में आते आते मैं NCERT इतना ज़्यादा रिवाइज़ कर चुकी थी कि मेरे सपनों में भी मैं सोते सोते NCERT रिवाइज़ करती रहती थी बायोलॉजी के लिए। तो आप समझ सकते हो कि आपको इस लेवल में आके बायोलॉजी का NCERT को पढ़ना है। एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 337 आउट ऑफ 316 इन बायोलॉजी। फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंने फुल्ली यूज़ किया था उम्मीद 1 बैच को फ्रॉम यूट्यूब, जो फ्री है। मैंने यकीन बैच यूज़ ही नहीं किया लास्ट ईयर, और उम्मीद बैच मैंने सिर्फ रिविजन के लिए यूज़ किया था, नॉट फॉर माई कंसेप्ट बिल्डिंग, सिर्फ रिवीजन के लिए। केमिस्ट्री का तो फुल रिवीजन के लिए मैंने यूज़ किया था, बट फॉर फिजिक्स मैंने अलग सर के सारे लेक्चर्स देखे हैं उम्मीद के, एंड लिटरली अलग सर्स लेक्चर्स हैव सेव्ड मी फ्रॉम फिजिक्स दिस ईयर. I scored 119 in physics this year, which is not a very good score and not a very bad score also. It is an average score. And मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वीक थी. I was very weak in physics. That's why मुझे कुछ बेसिक लेक्चर्स चाहिए थे जो उम्मीद बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं. सर ने बहुत बेसिक से पढ़ाए हैं उम्मीद बैच में. सो जिनका फिजिक्स वीक है वो डेफिनेटली उम्मीद बैच से पढ़ सकते हो. उसमें बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं जहाँ पे एक भी हाई लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, एक भी हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं है. सो डेफिनेटली इफ़ यू आर वीक इन फिजिक्स देन गो फॉर उम्मीद बैच. दैट इज़ अ वेरी गुड बैच. बहुत लोग बोलते हैं कि उम्मीद बेकार है, उम्मीद तो फ्री है इसलिए अच्छा नहीं है. बट फ्री है तो क्या हुआ, बहुत अच्छा बैच है वो. ऐसा नहीं है कि वो गंदा है या फिर वो बेकार है. मैंने खुद उम्मीद बैच यूज़ किया हुआ है एंड इट इज़ अ वेरी गुड बैच. सो डेफिनेटली गो फॉर इट. अब आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपको MR सर से पढ़ना है या फिर अलग सर से पढ़ना है. हु इज़ बेस्ट? सी,
बोथ आर बेस्ट इन देयर ओन प्लेस। मैं दोनों को कंपेयर कभी नहीं कर सकती हूँ। सी, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, देन गो फॉर अलग सर। एंड अलग सर के लेक्चर्स जो यकीन 2021 के लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो भी आप देख सकते हो, वो मैंने देखा हुआ है, वो बहुत अच्छे हैं। बट मैंने क्योंकि उम्मीद बैच फॉलो किया था जहाँ पे अलग सर ने पढ़ाए थे, सो मैं उस एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो गो फॉर अलग सर लेक्चर्स इन उम्मीद बैच। बट अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप अभी से 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अलग सर के लेक्चर्स क्यों देखोगे? आपके पास टाइम है ना, तो आप डिटेल में पढ़ो, आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, देन ब्लाइंडली गो फॉर एमआर सर, राइट। आपको अब क्लियरेंस हो गया होगा कि कब कौन से सर से पढ़ना है। मैंने लास्ट ईयर एमआर सर से पढ़ा हुआ था एंड एमआर सर के नोट्स भी मेरे पास थे, इसीलिए मैंने इस ईयर रिवीजन के लिए अलग सर से पढ़ा था। दो फिज़िक्स में मुझे रिवीजन नहीं, मुझे बेसिक स्ट्रॉन्ग करना था क्योंकि आई वॉज वीक इन फिज़िक्स। बट स्टिल मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एमआर सर के लेक्चर्स देखो। मैं आपको बताती हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स मैंने लास्ट ईयर मतलब दिस ईयर 2023 में मैंने एमआर सर से डिटेल लेक्चर से किया था। क्यों? क्योंकि आई वॉज वीक इन दोज टॉपिक्स। मैंने लास्ट ईयर वो टॉपिक्स करे ही नहीं थे, इसीलिए मैं वो टॉपिक्स एमआर सर से करी थी, क्योंकि वो टॉपिक्स में मुझे कुछ नहीं आता था, मेरा बेस एकदम ज़ीरो था। लेकिन जो टॉपिक्स मुझे आता था, मतलब थोड़ा बहुत मुझे कंसेप्ट आता है, वैसे चैप्टर्स मैंने अलग सर से रिवाइज किए थे। सो अब आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा कि कब आपको एमआर सर के लेक्चर्स देखने हैं और कब आपको अलग सर के लेक्चर्स देखने हैं। अगर आपका एकदम ज़ीरो कॉन्सेप्ट है तो ब्लाइंडली फॉलो एमआर सर, बट अगर आपका जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत आपको आता है तो आप अलग सर से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बोथ आर बेस्ट इन देयर ओन प्लेस। आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट के साथ एक टीचर का फ्रीक्वेंसी मैच करना सबसे बड़ी बात है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी आपके टीचर से मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम है। जैसे कि मुझे तरुण सर से थोड़ा कम समझ में आता था, बट बहुत लोग हैं जिनको तरुण सर से बहुत अच्छा समझ में आता है, वो बहुत पसंद करते हैं सर को, बट मुझे थोड़ा कम आता था क्योंकि उनके साथ मेरा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा मैच नहीं करता है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सो ये डिपेंड करता है मैन टू मैन कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा टीचर अच्छा लगेगा। फिजिक्स वाला के ऐप से ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती थी। उनके ऐप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो क्विज फॉर्मेट में दिए हुए हैं, वो भी मैंने बहुत यूज़ किया है अपने प्रिपरेशन में। मुझे बुक से क्वेश्चन करना उतना अच्छा नहीं लगता था। इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कभी कोई बुक रेफ़र ही नहीं किया है, मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू के ऐप से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। वहाँ पे पीवाईक्यूज़ भी होते हैं और नॉर्मल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं। जो उनके ऑफलाइन मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं वही पीडब्ल्यू के ऐप में भी क्विज फॉर्मेट में दिए गए हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से क्वेश्चंस। सो पीडब्ल्यू बहुत अच्छे से यूज़ में आया है मेरे प्रिपरेशन में। हर लेक्चर्स के साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलती हैं जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। मैं कभी कभी रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट से भी पढ़ लेती थी, कभी बोर हो जाती थी कॉपी पढ़ते पढ़ते तो मैं पीडीएफ नोट से भी कभी कभी रिवीजन कर लेती थी। सो बहुत सारे फीचर्स हैं पीडब्ल्यू के ऐप के, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो वो फीचर्स, जो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है कोई भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट में, तो आप पीडब्ल्यू के ऐप में उसका फ़ोटो क्लिक करके भी उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशंस के थ्रू या फिर आप पीडीएफ सोल्यूशंस के थ्रू उसको क्लियर कर सकते हो। तो ये भी एक एडिशनल फीचर है, एक न्यू फीचर है जो आप क्विज के फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आपको क्वेश्चंस के डिटेल सोल्यूशंस वीडियो सोल्यूशंस के थ्रू मिल जाएंगे या फिर रिटन सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। प्लस आप टेस्ट भी दे सकते हो पीडब्ल्यू के ऐप में, आप अलग से टेस्ट सीरीज़ खरीद भी सकते हो या फिर आपके बैच के साथ ही टेस्ट भी मिलते हैं जिसका लेवल बहुत हाई नहीं होता है, एक मॉडरेट लेवल का टेस्ट सीरीज़ होता है। मैंने लगभग सारे टेस्ट तो नहीं दिए हैं बट मैंने दिए हैं बहुत सारे टेस्ट पीडब्ल्यू से और मुझे ठीक लगे हैं। उनके एल्गोरिदम बहुत अच्छे हैं, आपको इंस्टेंटली आपका स्कोर दिख जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड हर क्वेश्चन जो आपने गलत किया है उसका सोल्यूशन भी नीचे दिया रहता है, रिटन सोल्यूशन। सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सोल्यूशन ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं और जाके। सबसे ज़्यादा जो मेरा पीडब्ल्यू ऐप यूज़ में आया है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए।
मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है PW के ऐप से। मैंने कोई भी बुक यूज़ ही नहीं किया कभी। मुझे क्विज़ फॉर्मेट में क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं वहीं से करती थी। एंड लेक्चर्स मैं हमेशा 2x पे देखती थी या फिर 1.5x में देखती थी, ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो आप भी वही कर सकते हो कि आप 2x पे लेक्चर्स देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो ये थी मेरी फिजिक्स वाला के साथ एक्सपीरियंस। दैट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।